हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट करंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं यदि आप एमपी पुलिस या फिर इससे जुड़ी हुई व्यापम से जुड़ी हुई जो एग्ज़ाम है, चाहे पीएटी हो या फिर वेटनरी हो, तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आरएच फैक्टर संबंधित है। तो आरएच फैक्टर जो है उसका संबंध किस से है? तो यहाँ पर आंसर है रक्त से। आरएच फैक्टर जो है दोस्तों रक्त से संबंधित है। इसके बाद आरबी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो यह है लैंड स्टीनर और विनर। तो जो लैंड स्टीनर और विनर है दोस्तों, वह आरबी फैक्टर के खोजकर्ता माने जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो जो हमारे शरीर में रक्तचाप होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। जो शरीर में रक्तचाप होता है वह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो यह है वृक्क और किडनी। या दोस्तों जो किडनी या वृक्क होता है वही जो हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। इसके बाद नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह है डायलिसिस। तो ये दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसे डायलिसिस कहा जाता है। इसी तरह बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वक्र में। तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, जो शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है वृक्क में होता है, जबकि जो यूरिया होता है उसका निर्माण जो हमारे शरीर में जो होता है यकृत में होता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, वृक्क यानी किडनी का जो वजन होता है कितना होता है? तो 150 ग्राम यहाँ पर आंसर है। जो हमारे शरीर में किडनी होती है उसका जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसके कारण बनती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर आंसर होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो मानव गुर्दे यानी किडनी में जो पथरी बनती है उसका मुख्य कारण कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसके बाद रक्त का पीएच मान। तो पीएच मान यानी पोटेंशियल हाइड्रेट, तो इनका मान कितना होता है? तो 7.4। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। पीएच मान अगर दोस्तों आपको समझना हो तो यानी 1 से लगाकर जो 6 तक का जो मान होता है वह अम्ल कहलाता है, और 8 से लेकर जो 14 तक के जो मान होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। जबकि जो 7 होता है वह उदासीन होता है, और ये शुद्ध जल का पीएच मान होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? तो यह है स्पेग्नोमेनोमीटर। स्पेग्नोमेनोमीटर को जो रक्त दाब मापी यंत्र के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। तो पालक पत्ते में जो है आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। तो मिनी माता रोग होता है, तो यह है जल से। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध विकास से, यानी जो श्वेत क्रांति है उसी का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो यह है एम.एस. स्वामीनाथन। जो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और श्वेत क्रांति के जनक अगर आप देखें तो यह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन जो है हरित श्वेत क्रांति, और एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज बना होता है। तो सेल्यूलोज जो होता है ग्लूकोज का बना होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैस है वह मुख्य रूप से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो मसूड़ों में खून आना क्या है? तो जो मसूड़ों में खून आते हैं दोस्तों विटामिन सी के कारण। विटामिन सी जो स्कार्बिक अम्ल है उसकी कमी से जो हमारे मसूड़ों में खून आता है। पेनिसिलियम एक उत्तम प्रतिजैविक है जो हमें प्राप्त होता है। तो यह हमें काय से प्राप्त होता है? तो कवक से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है। तो ये प्रोटीन होता है दोस्तों एंजाइम एक विशेष प्रकार का। इसके बाद नेक्स्ट, पौधों के लिए प्राणदायी गैस तो CO2। इसी प्रकार कोशिका भित्ति जो होती है निर्जीव होती है।
इसके बाद क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो सिर्फ पादप कोशिका में। जो हरित लवक होता है दोस्तों सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार सेंट्रियोल या तारककाय जो होता है वह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट ये है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो केवल जनन कोशिकाओं में होता है, और समसूत्री विभाजन अगर देखें तो ये कायिक कोशिकाओं में ही होता है। इसके बाद लाल व भूरे हरे शैवाल पाए जाते हैं तो समुद्र में। नेक्स्ट, पनीर बनाने का काम जो है स्पर्जिल्स या कवक। मनुष्य में दाग जो रोग होता है ये कवक के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा यह है 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से हमें दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होते हैं। नाड़ियों को स्वस्थ रखने तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है, तो ये कैल्शियम। और लास्ट क्वेश्चन, पित्त रस निकलता है तो यकृत से। आई होप दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।